नमस्कार व्यूअर्स, पावर ऑफ मार्केट के एक और पावर पैक वीडियो में मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मार्केट के अंदर जो है आज जबरदस्त रोलर कोस्टर रोड आपको देखने को मिली है। जिस तरीके से मार्केट के अंदर हैवी फ्लक्चुएशंस मॉर्निंग टाइम में आपने देखा होगा कि मार्केट इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म रेसिस्टेंसेस के पास से बहुत तेजी से नीचे गिरा और उस समय कहीं ना कहीं बुल ट्रैप हुआ है और यही बुल ट्रैप कहलाता है। कई बार जब कोई मार्केट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटाज हो, कोई न्यूज़ हो, इवेंट्स हो और अगर उसके पहले आप इस तरीके से अगर बुल ट्रैप में फंस जाएं तो आपको बड़े लॉसेज हो सकते हैं। और हमेशा हम आपको ये चीज़ बताते हैं कि जब मार्केट के अंदर कोई इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटाज हो, चाहे डोमेस्टिक फ्रंट पे, ग्लोबल फ्रंट पे, थोड़ा अगर पोजीशन साइजिंग पे आप काम करें या कई बार जो है नो ट्रेड करना या ट्रेडिंग ना करना भी एक प्रकार की ट्रेडिंग करना कहलाता है। तो आज अगर कुछ लोगों ने मॉर्निंग टाइम में फंस गए होंगे तो हो सकता है उनको बड़ा नुकसान हुआ होगा। और पावर ऑफ मार्केट के जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो आप समझते हैं कि आपको किस तरीके से हमने तैयार किया है, जिस हिसाब से हम आपको लगातार ये चीजें अपडेट करते हैं। आज आपने देखा होगा निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर कल जो हमने चर्चा की थी मार्केट किस हिसाब से पैन आउट हुए हैं। तो चलिए डिटेल में सारी चर्चाओं को आगे बढ़ाने वाले और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वीडियो के सबसे शुरू में रख रहे हैं। अमेरिका के अंदर सीपीआई इन्फ्लेशन फरवरी 2024 का डेटा अनाउंस्ड हो गया है। सबसे पहले इसी का एनालिसिस आपके सामने रखते हैं। देखिए, जो डेटा निकल के आया है, पहले डेटा का अपडेट आपको दे देता हूं। इस बार जो डेटा निकल के अमेरिका का सीपीआई का वो 3.2% निकल के आया। अब एनालिसिस ये है कि लास्ट टाइम जो मार्केट के अंदर अलग अलग एजेंसी ने सर्वे कराया था उसमें अलग अलग जो ग्लोबल एक्सपर्ट एनालिस्ट हैं उनका ये मानना था कि अमेरिका का इन्फ्लेशन लास्ट टाइम पे 2.9% आना चाहिए, पर उस बार जो डेटा निकल के आया था वो 3.1% आया था। मार्केट के अंदर हमने एक बड़ी डाउन साइड देखी थी, एक बड़ी गिरावट आई थी और गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी। इस बार जो एक्सपेक्टेशन थी वो 3.1% की थी। जनवरी 2024 में अमेरिका के अंदर जो इन्फ्लेशन का डेटा था वो 3.1% था और फरवरी में जो डेटा निकल के आया उसमें जो फोरकास्टिंग अलग अलग एजेंसियों ने की थी वो 3.1% अनचेंज की थी। पर डेटा जो है 10 बेसिस पॉइंट से बढ़ के आया है। अमेरिका में महंगाई बढ़ गई है। फरवरी 2024 का डेटा ये इंडिकेट कर रहा है और ये क्लियर कट साइन देता है कि आपको ध्यान होगा कि अभी एफओएमसी के जो चेयरमैन है मिस्टर पॉवेल, उन्होंने बिल्कुल क्लियर अपने टेस्टिफाइज में यूएस सेनेट के सामने बात इंडिकेट किया था कि इन्फ्लेशन के डेटा को बारीकी से देख रहे हैं और ज्यादा डेटा की स्टडी करने की जरूरत है बिफोर इंटरेस्ट रेट कट, और इसको मार्केट नेगेटिव ले सकता है और मार्केट के अंदर एक बड़ी गिरावट आ सकती है। तो अमेरिका का आज जो 6 बजे भारतीय समय अनुसार जो डेटा निकल के आया वो 3.2% निकल के आया है। लास्ट टाइम अमेरिका के अंदर सीपीआई का डेटा 3.1% था। इसका जो असर होगा वो अमेरिका के अंदर जो अगली मीटिंग होना है 19-20 तारीख को उसके ऊपर देखने को मिलेगा। जब एफओएमसी की इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी तो हम आपको डिटेल में उसका एनालिसिस भी रखेंगे। पर अब हमें क्लियर कट लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव आने वाली मीटिंग में नहीं होगा और हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर इन्फ्लेशन 3.4 और 3.5% को क्रॉस कर जाए तो इंटरेस्ट रेट बढ़ भी सकता है। तो काफी नेगेटिव मार्केट के लिए हो सकता है। ऑलरेडी मार्केट के अंदर कई नेगेटिव डेवलपमेंट हो रहे हैं तो अब आपको काफी जो है अलर्ट रहने की जरूरत है। खासकर अपसाइड में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है जब तक उनके ऊपर निफ्टी बैंक निफ्टी क्लोज नहीं दे देता तब तक आपको जो है बुलिश साइड पे नहीं सोचना चाहिए। दूसरी बात करते हैं कि भारत के अंदर भी आज जो है फरवरी 2024 का इन्फ्लेशन का डेटा निकल के आना था। जनवरी 2024 के डेटा की बात करें तो 5.1% था, उसके पहले का डेटा 5.69% था और उसके पहले 5.55% था। इन्फ्लेशन लगातार डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में था। इस बार भी थोड़ा सा घटा है 0.01%, पर ये बहुत नेग्लिजिबल है और हमारा मानना था कि 5.3% के आसपास आ सकता है, पर जो डेटा निकल के आया 5.09% है। तो एकदम फ्लैट है, ना पॉजिटिव साइड पे ना बहुत ज्यादा नेगेटिव साइड पे है। पर कहीं ना कहीं मार्केट जिस हिसाब से अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा निकल के आया, जिस हिसाब से भारत का फरवरी का डेटा निकल के आया, थोड़ा मार्केट इसको नेगेटिव ले सकता है। तो भारत का फरवरी 2024 का डेटा जो आज अनाउंस्ड हुआ है 5.09% निकल के आया है। इसके अलावा आरबीआई की जो अप्रैल में पॉलिसी होने वाली है, अब ये इंटरेस्टिंग होगा कि चुनाव के पहले के आरबीआई इंटरेस्ट रेट में कट डाउन करता है, ये साहसिक कदम उठाता है या इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखता है। तो अब देखने वाली चीज होगा कि आरबीआई की जो अगली मीटिंग उसमें किस तरीके के आउटकम निकल के आते हैं। जब ये मीटिंग होगी तो पावर ऑफ मार्केट की टीम आपको डिटेल में समझाएगी। इसके अलावा भारत के अंदर इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जनवरी 2024 का भी डेटा निकल के आया है। आईआईपी की जो ग्रोथ रेट है वो 3.8% निकल के आई है, जो कि कम लग रही है। मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी वो 4% के ऊपर थी, पर आईआईपी की जो रेट निकल के आई वो 3.8% है। इसी पीरियड में अगर पिछले आप साल का देखेंगे 2023 का, तो उस टाइम पे 5% से ऊपर थी आईआईपी की ग्रोथ। ये इंडिकेट करता है कि भारत के अंदर जो इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, जो मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और यूटिलिटी सर्विस सेक्टर की जो ग्रोथ को मेजर करता है, वो इंडिकेट कर रहा है कि एक्टिविटीज थोड़ा स्लो डाउन हुई है एज फार एज द जनवरी 2024 इज कंसर्न। तो तीनों डेटास को अगर हम समराइज करें, भारत का सीपीआई, भारत का आईआईपी जनवरी 2024 का और अमेरिका का सीपीआई
तीनों कहीं ना कहीं ये कॉकटेल बना रहे हैं कि कल मार्केट के अंदर आपको एक गिरावट देखने को मिल सकती है। आज के यूट्यूब लाइव में और डिटेल आपको पॉइंट पर पॉइंट एनालिसिस समझाएंगे। तो अगर आप मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो पावर ऑफ मार्केट को जो यूट्यूब लाइव रहता है हमारा 9 सवा 9 बजे के आसपास में स्टार्ट करते हैं, 11:30-12 बजे तक रहता है, उसको आपको जरूर देखना है। अब बात करते हैं निफ्टी के टेक्निकल सेटअप की। निफ्टी की अगर बात करें तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे थोड़ा डाउन साइड का स्ट्रक्चर बन रहा है, इंट्राडे बेसिस पे भी अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी भी निफ्टी स्पॉट के अंदर ये कि 22,200 के लेवल को रिटेन है। आज जो इकोनॉमिकल डेटा निकल के आए, अगर इसके कारण कल निफ्टी स्पॉट अगर ग्लोबल मार्केट से संकेत लेके, क्योंकि जब हम ये वीडियो बना रहे थे डाउ जोन्स 75 पॉइंट नीचे आ चुका था, बड़े करेक्शन की तैयारी कर रहा था, तो अगर निफ्टी स्पॉट कल 22,200 के नीचे खुल जाता है तो बड़ी गिरावट आ सकती है। कल के लिए पहला सपोर्ट 22,200 का है, दूसरा सपोर्ट 22,100 का है। रेसिस्टेंसेस की अगर बात करें तो 22,450 का पहला इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, दूसरा इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस 22,550 का है। निफ्टी की अगर बात करें तो कल का एनालिसिस जिन्होंने देखा होगा आपको ध्यान होगा कि हमने आपको 22,450 के ऊपर के क्लोजिंग की बात और रेसिस्टेंस की बात की थी। आज का जो निफ्टी स्पॉट का हाई है वो 22,452 का है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि कल जो हमने आपसे ब्रॉडर ट्रेडिंग रेंज की बात की थी कि नीचे की तरफ 22,200 का सपोर्ट और ऊपर की तरफ 22,450 का रेसिस्टेंस, दोनों के बीच में आज जो है मार्केट रहा है, काफी वॉलेटिलिटी रही है। कल का दिन काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है, तो ऑप्शन बायर्स को काफी अलर्ट रहने की जरूरत है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी स्पॉट की। बैंक निफ्टी के ऊपर सबसे ज्यादा असर इन्फ्लेशन का होने वाला है। बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेसिस्टेंसेस की बात करें, कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है। बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी में हमारा मानना है कि ये नीचे की तरफ हो सकती है, और अगर ये कल की एक्सपायरी जो है ये 46,700 के नीचे अगर होती है तो बैंक निफ्टी स्पॉट बड़ी गिरावट की तैयारी कर सकता है। पहला जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट कल के लिए रहेगा वो 46,900 का है, दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट 46,700 का है। उसके नीचे गिरावट आती है तो 400-500 पॉइंट का बड़ा करेक्शन आ सकता है। रेसिस्टेंसेस की अगर बैंक निफ्टी स्पॉट में हम बात करें तो 47,800 के आसपास पहला रेसिस्टेंस और दूसरा इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस 48,000 का है। बैंक निफ्टी स्पॉट में आपको एक पॉइंट ध्यान होगा कि कल हमने आपसे यूट्यूब लाइव में और अपने वीडियो में आपसे चर्चा की थी कि 47,800 के ऊपर क्लोजिंग होना काफी इंपॉर्टेंट है अगर किसी भी तरीके की अपसाइड रैली को रिज्यूम करना है, और उसके बाद 48,000 का रेसिस्टेंस है। तो आज का जो हाई है वो 47,810 के आसपास का है। सपोर्ट की अब बात करें तो कल हमें ऐसा लग रहा है कि हो सकता है 46,900 के लेवल जो है टूट जाए, और अगर उसके नीचे कल की क्लोजिंग हो जाती है बैंक निफ्टी में तो काफी वीक क्लोजिंग होगी, क्योंकि शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म के चार्ट्स को आप देखेंगे तो हमें लग रहा है कहीं ना कहीं कि अगर 46,000 के नीचे बैंक निफ्टी स्पॉट चला जाता है तो 44,500 की तैयारी कर सकता है। आपने बिल्कुल सही सुना, बैंक निफ्टी में 1000 से 1500 पॉइंट तक की भी डाउनसाइड आ सकती है। फैक्टर सारे नेगेटिव लग रहे हैं, केवल एक ही पॉजिटिव फैक्टर है कि एचडीएफसी बैंक का 2% से ज्यादा पॉजिटिव था, क्योंकि उसके अंदर एक इंटरनल न्यूज चल रही है कि म्यूचुअल फंड्स ने लगातार जो स्टॉक के अंदर बॉटम फिशिंग शुरू कर दी है और करीब 6,000 करोड़ से ज्यादा का इनफ्लोज आने की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो एचडीएफसी बैंक जरूर थोड़ा मजबूती दे रहा है, पर रेस्ट ऑफ द जो इंटरनल्स हैं, खासकर एसबीआई की बात करें, कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें, वीकनेस दिखा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि किस हिसाब से कल की जो है क्लोजिंग होती है, काफी इंटरेस्टिंग है। डिटेल एनालिसिस आपको आज रात यूट्यूब लाइव में हम समझाएंगे। अब बात करते हैं सेक्टोरियल पर्सपेक्टिव की। सेक्टोरियल पर्सपेक्टिव की बात करें तो कल के लिए अगर हम स्ट्रॉन्ग साइड पे बात करें कि अगर मार्केट थोड़ा मजबूत रहता है तो निफ्टी आईटी के अंदर जो है एक मजबूत रैली आपको देखने को मिल सकती है। वीक साइड पे बात करें तो निफ्टी रियलिटी के अंदर अच्छा खासा 2% से ज्यादा का करेक्शन है। पिछले कुछ दिन से हम आपको लगातार अपडेट कर रहे हैं कि निफ्टी रियलिटी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो इससे में कल ये वीक रह सकता है। इसके अलावा निफ्टी पीएसयू बैंक में भी बड़ी गिरावट आई, खासकर एसबीआई के जिस हिसाब से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है उसके बाद से ही जो है पीएसयू बैंक के अंदर गिरावट चल रही है। तो निफ्टी पीएसयू का इंडेक्स 2% से ज्यादा गिरा। इसके अलावा तीसरे अगर सेक्टर की बात करें तो निफ्टी मेटल भी कल के लिए वीक साइड पे रह सकता है। अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट एनालिसिस की। ग्लोबल मार्केट एनालिसिस की बात करें जिसके ऊपर पूरे ग्लोबल मार्केट के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की नजर है। ऐसा लग रहा है कि आज अमेरिका के मार्केट थोड़ा नेगेटिव ट्रेड कर सकते हैं, जिस तरीके से अमेरिका में इन्फ्लेशन का डेटा निकल के आया है। जब हम ये वीडियो बना रहे थे तो अमेरिका के मार्केट नेगेटिव ट्रेड कर रहे थे, डाउ जोन्स 75 पॉइंट नीचे था। यूरोपियन मार्केट की बात करें तो वहां पे भी टोटल फ्लैट जो है ट्रेडिंग चल रही थी। इंतजार हो रहा था अमेरिका के इन्फ्लेशन का डेटा का। हो सकता है कि यूरोपीय मार्केट भी सेकंड जो उनका सेशन है वहां पे जो है वीकनेस के साथ में क्लोज कर सकते हैं। एशियन मार्केट में मिले जुले संकेत है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट को अगर हम समराइज करें तो ऐसा लग रहा है कि निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर कल वीकनेस देखने को मिल सकती है। पर रात का ट्रेडिंग सेशन अमेरिका में इंपॉर्टेंट है कि क्या अमेरिका के अंदर जो इन्फ्लेशन का डेटा है उसके बाद मार्केट रिकवरी करता है या सेलिंग को कंटिन्यू करता है। तो रात में यूट्यूब लाइव देखना आपको जरूरी है।
तो इसके अलावा कुछ अगर हम बात करें HDFC बैंक की बात ऑलरेडी हमने आपको बता दी। एक और हमने आपको इंपॉर्टेंट अपडेट दिया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का SBI को लेकर, तो SBI का शेयर आज भी जो है प्रॉफिट बुकिंग जोन में रहा। इसके अलावा ITC को लेकर कल हमने आपको एक अपडेट दिया था, आज कंफर्म्ड हो गया है। ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको जो कंपनी है बैट ने आज अनाउंस कर दिया 5% के आसपास स्टैक सेल ITC में करेगा, और जो स्टैक सेल होगा ये स्टैक सेल कहीं ना कहीं 5% डिस्काउंट पे हो सकता है। 5% एक्चुअल में डिस्काउंट की बात चल रही है और करंट मार्केट प्राइस से जो है डिस्काउंट पे होगा। ऑलरेडी शेयर जो है अपने पीक से करीब 15% से ज्यादा गिर चुका है। आने वाले दिनों में हमें लग रहा है कि ITC का शेयर को जो मजबूत सपोर्ट है वो 340 से 350 के आसपास है, तो यहाँ से भी हमें लग रहा है कि 35-40 रुपए की गिरावट ITC के अंदर आ सकती है। तो जिस तरीके से भी मार्केट के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है ITC को लेकर काफी नेगेटिव लग रहा है FMCG सेक्टर को, क्योंकि HUL ऑलरेडी प्रेशर में है। डीमार्ट की बात करें, चाहे मैरिको की बात करें, डाबर की बात करें, तो मोस्ट ऑफ द जो FMCG कंपनीज हैं उनके अंदर जिस हिसाब से सेलिंग चल रही है आने वाले दिनों में भी कंटिन्यू रह सकती है। तो हमें लग रहा है कि कम से कम अगले 2 से 3 महीने FMCG सेक्टर से भी जो है स्विंग ट्रेडर या जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको दूरी बना के चलना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से सेक्टर का एनालिसिस लग रहा है। तो आशा करते हैं कि आज का पावर ऑफ मार्केट का वीडियो आपको पसंद आया होगा। डेली बेसिस पे हम वीडियो अपलोड करते हैं, इसके अलावा डेली बेसिस पे यूट्यूब लाइव कंडक्ट करते हैं। पावर ऑफ मार्केट की वेबसाइट को भी आपको देखना, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग कोर्सेज अगर आपका इंटरेस्ट है ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी ही पावर ऑफ मार्केट का एप्लीकेशन भी लॉन्च होने वाला है, यूट्यूब लाइव में हम उसकी लॉन्चिंग करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे और इंपॉर्टेंट अपडेट और एनालिसिस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपके सामने रखते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, उसको भी ज्वाइन करना। लाइव मार्केट में जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट टेक्स्ट मैसेज के फॉर्म में हम सेंड करते हैं वो टेलीग्राम के थ्रू करते हैं, तो उसको भी आपको जरूर ज्वाइन करके चलना है। पावर ऑफ मार्केट का काम अगर आपको पसंद हो रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। कल फिर आपसे मुलाकात।